अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि जैसे अपनी बॉडी होती है, तो वो जो बोल रही हूँ वो आपका की फिलॉसफी को ज्यादा पुष्ट करता है कि जैसे कि आदमी जिंदा है और बॉडी में एक लाइट स्विच की तरह है। यस। अगर उसको ऑफ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है उसी वक्त। वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स एक सेंट्रल सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है सबके पास, करेक्ट। तो जब वो लाइट अपन बंद करते हैं तो ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स खत्म हो गया, वो लाइट इसके अंदर आना खत्म हो गया। सोल का यही सवाल है कि जब आदमी मरता है तो वो सोल जाके अपने सेंट्रल सोर्स में या जो कुछ भी है निकल बॉडी में से निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है, खत्म नहीं होती। नहीं, वो तो निकल जाएगा ना। सोल कैसे खत्म होगा? सोल नहीं खत्म होगा, सोल उधर चला जाता है, बस या विलीन हो जाता है, जो भी कहो, बट बॉडी में से निकल जाएगा, दैट्स इट। तो उस समय जब बॉडी में से निकल गया, उस समय जो फिजिकल पार्ट है वो तो वही के वही है। अच्छा, अभी प्राणवायु भी है अंदर, प्राणवायु लेने निकालने की प्रक्रिया बंद हो गई है। प्राणवायु तो स्पेस है तो होगी, ब्लड भी है, वाटर भी है, एनर्जी भी है। फिजिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये भी है कि नहीं? नहीं, खत्म। फिजिकल एनर्जी जो ब्लड के साथ जुड़ी वो तो है ना, हम ब्लड को ताकत बोलते हैं ना। ब्लड तो निर्जीव हो गया, वो भी जड़ हो गया। मैं क्या कहता हूँ, ब्लड वही का वही है ने, जो जिंदा था वही ब्लड है ने। मेरा कहने का मतलब, हमने तो कुछ केमिकल प्रोसेस नहीं किया है ने। हमने जो खाना खाया था, पानी पिया था, श्वास लिया था, उससे जो ब्लड बना हुआ है वही का वही है ने। चाहे आत्मा है, चाहे आत्मा निकल गया, ब्लड तो वही है। यानी एनर्जी भी वही है, ब्लड भी वही है, ऑक्सीजन भी स्पेस होगा तो होगा। तुम श्वास लेते नहीं हो मगर स्पेस है तो ऑक्सीजन तो होगा ही, इसमें कोई लेने देने की सवाल नहीं है। यहाँ स्पेस है तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कोई लेने वाला नहीं है, ऑक्सीजन तो है। ऐसे यहाँ भी स्पेस है तो ऑक्सीजन तो होगा, यानी ऑक्सीजन भी है, ब्लड भी है और ब्लड का पावर भी है। मतलब धीरे धीरे खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर भी बॉडी का कोई फंक्शन एक्टिव नहीं है, सिर्फ सोल निकलने से। द सिस्टम इज देयर, मैकेनिकल सिस्टम इज होल देयर। और ऐसा भी नहीं कहेंगे मैकेनिकल सिस्टम खराब हो गई है, ये भी नहीं कह सकते हैं। ऑल पीपल आर नॉट डाइड विद इलनेस, नॉर्मल डेथ भी होती है, तो सिस्टम इज द नॉर्मल। फिर भी उनकी सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, क्यों? सोल निकल गया, मगर सोल से फिजिकल बॉडी से क्या मतलब है? एक परमानेंट है, एक टेम्पररी है, एक चेतन है, एक जड़ है। यस और नो? समझ में आया? फिर भी आत्मा की हाजिरी से ही जड़ की फंक्शनल की वैल्यू है। एग्जाम्पल, सूर्य नारायण भी जड़ है, चेतन नहीं है, और सूर्य नारायण से ही पूरी दुनिया चलती है। प्रकाश वो एक एनर्जी है, अभी तो प्रूव हो चुका है। सोलार कहो या खुद भी लेके आप एनर्जीवान बन सकते हो, तो सोलार एक एनर्जी है। इससे फिर भाप बनती है, बादल बनता है, बारिश आती है, तभी तो ये इंसानों का जीवन है, वनस्पति का जीवन है, एनिमल का जीवन है। यस और नो? तो ये तो मैकेनिकल है ना, संतो चेतन नहीं है, मैकेनिकल है। फिर भी इतने सारे लाइफ को वो सरवाइव रखते हैं,
प्राणवायु को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को प्राणवायु में कन्वर्ट करते इन प्रेजेंस ऑफ सन। यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब है मैकेनिकल प्रोसेस इज we have work in a whole relative words through the sun and moon. Sun and moon. Same way our physical body is run in the presence of soul. मगर soul कुछ करता है, only the power of soul is there and they work automatically. Like यहाँ sun है और मैंने टेरेस पर सोलर लगा दिया तो अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, तो सन उसका चार्ज नहीं लेंगे कि तुम चार्ज करते हो तो आप मेरे को यू कैन पे करेगा, और नहीं करते तो भी कोई तकलीफ नहीं। उनका तो स्वभाव है, नेचर, दे गिव द पावर, यू कैन यूज इट और सेम थिंग द सोल इज अ पावर, यू कैन यूटिलाइज और नॉट। मगर वो अपने आप मिनिमम तो काम करता है। मिनिमम समझते ना, मैक्सिमम काम करना वो आध्यात्म है, मिनिमम काम करना वो मैकेनिकल है, फिजिकल। तब से आप तभी आपकी लाइफ है, आप समझे? सन के सोल के बिना लाइफ शब्द यूज नहीं करते, नहीं कर सकते आप। सोल के बिना आप लाइफ शब्द यूज नहीं कर सकते। बोले लाइफ इसको कहते हैं, विदाउट सोल लाइफ। अभी आप समझो, अभी धीरे धीरे साइंस समझो। सो द लाइवनेस इज विथ गॉड, नॉट विथ बॉडी। जीवनता किसके पास है? आत्मा के पास। और लाइफ किसको कहते हैं? फिजिकल बॉडी को। तो ये प्रोसेसर क्या है? आउटसाइड प्रोसेसर एज पर द इनसाइड प्रोसेसर। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर जो काम करता है बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ सोल पावर। but the body they require the air, water and food for is a parts of the body to for energy. एनर्जी समझते हैं, फिजिकल एनर्जी। समझ में आया? मगर आज हमारे ऋषि मुनियों ने प्रूव किया है, जो आज भी जिंदा है, 6 महीने तक विदाउट वाटर दे आर सर्वाइव, and not 1 time, 3, 4, 5 time, 6 months without food, only water and air. The human can survive, yes or no? Yes. And body is also healthy. मतलब कोई बीमारी नहीं है, कहने का मतलब। हेल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर हो मगर हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो रिलेटिव पावर है, कुदरत का पावर, एक सोल का पावर है, वो रियल पावर है, और सोल के अलावा कुदरत का जो भी पावर है वो रिलेटिव है। वो रिलेटिव अवस्था में काम करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सोल। तो ये जो मैंने ड्रीम की बात कहा था, वो आत्मा का प्रकाश है, और इसीलिए इससे पीस भी होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? कुछ भी नहीं करोगे तो पीस ही है। मतलब पीस कैसे होगी? ये तो फिजिकल बॉडी है, नहीं, वो आत्मा का स्वभाव है। if your mind and 5 senses and physical exercise is not involved in anything, like you are sleeping, the soul is work automatically. The nature of the soul is work automatically, and the nature of the soul is peace. Yes or no? तो स्वभाव से ये होता है, कुछ भी नहीं करोगे ये पीस है। तो ये उसका इफेक्ट होता है, रात को सो जाते हैं, अपने आप मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, सुबह एकदम स्फूर्तिले हो जाते हैं। दिन को थक जाते हैं तो हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तभी ताकत आती है। रात को कुछ भी नहीं लेने से भी ताकत आ जाती है, नेचुरल पावर भी। आप समझे? तो ये ताकत है
जो फिजिकल को भी इफेक्ट करती है, मगर वो बाय प्रोडक्ट है। उसके मेन प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बताया, जैसे सूर्य की हाजिरी में सोलर चार्ज होता है, मगर सूर्य का काम सोलर चार्ज करना, समझ में आया? उनका रोल नहीं है वो। सूर्य का काम वो भाप बनाना नहीं, हो जाता है। ऐसे आत्मा की हाजिरी से पीस अनुभव करना ये हो जाता है, बिकॉज योर फिजिकल बॉडी, mental body and senses are not active, so the soul is work automatically. A soul is so the nature automatically, so you feel peace. ध्यान क्या है? सोने के बाद छोड़ दो, ध्यान क्या है? What is the meditation? बॉडी को शांत कर दो, कोई भी एक्टिविटीज नहीं करो, सेंसेस को शांत कर दो, मन को शांत कर दो, इज इक्वल टू पीस। यस और नो? तो प्रिंसिपल तो एक ही है ना, प्रिंसिपल एक ही है ना। इनएक्टिव ऑल दिस फिजिकल थिंग्स, इन एंड आउट, इसका रिजल्ट है पीस। क्यों पीस है? आपने पीस के लिए मेहनत किया? नहीं, इट्स अ नेचर ऑफ सोल। इफ द बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आत्मा अपना स्वभाव बताता है। नेचर, नेचर समझते हैं ना? दैट्स इट। तो ये आत्मा का स्वभाव है। और दूसरी बात बताओ, ज्ञान जो होता है और दर्शन जो होता है वो शब्द नहीं है और क्रिया नहीं। शब्द और क्रिया से प्राप्त किया हुआ हमेशा रिलेटिव सत्य ही होता है। क्या बताया? शब्द और क्रिया से जो प्राप्ति होती है वो रिलेटिव सत्य है, अनुभूति है वो रियल सत्य है। जैसे किताब पढ़ के ज्ञान लिया है वो ज्ञान है, वो रिलेटिव सत्य है। आप 1,00,000 बार आत्मा पढ़ोगे तो भी रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब शब्द क्या? ये अनुभूति, मैं आत्मा अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत दुख सुख वाला हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, ये बोलने से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये शब्द ज्ञान है। क्या है? शब्द ज्ञान। ज्ञान दर्शन जो मूल है वो अनकवर होते हैं, क्रिएट नहीं होते हैं, अचीव नहीं होते हैं, अनकवर होते हैं। क्या होते हैं? दर्शन अनकवर, ज्ञान अनकवर, मतलब है वो ही दिखेगा। हमको दर्शन में दिखता है वो सिद्धांत है, और ज्ञान में दिखता है ब्रह्मांड। हमको ब्रह्मांड नहीं दिखता है, मगर दुनिया कैसे चलती है उसका सिद्धांत दिखता है, वो दर्शन है। इसे कहा लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर दुनिया कोई किताब में नहीं होता है, और किताब में आएंगे तो भी आम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा जहां तक अनुभव ना हो। ये शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट समझते हैं ना, एक प्राइमरी सपोर्ट है। आपको अनकवर होना चाहिए। जैसे हमको ये विज्ञान जो है, कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना, वो आत्मसात हो गया है, तो हमको प्रैक्टिस की जरूरत, हमको एप्लीकेशन की जरूरत। इट्स माय विजन। समझ में आया? जैसे मैंने जो ग्लास है, मैं ग्लास पहनता हूं, इसके ऊपर अगर मैंने ग्लास लाल कलर का बना दिया तो दुनिया को लाल करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? हम तो दुनिया को लाल करना प्रयत्न करते हैं। जरूरत नहीं है। चेंज योर विजन, द वर्ल्ड इज देयर। आपकी दृष्टि के आधार से सृष्टि है, सृष्टि के आधार से दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह अज्ञानता है, यह रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है सृष्टि के आधार से आपकी दृष्टि। सनातन सत्य का मतलब दृष्टि के आधार से आपको दुनिया देखनी चाहिए। दृष्टि क्या होती है? सनातन सत्य वाली। ये पूरा ब्रह्मांड है जो 6 तत्वों से बना है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। पूरा ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है, ये मन वचन काया भी कुदरती कानून से चलता है। ब्रह्मांड में कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। यहाँ भी 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई मन वचन काया की सभी अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। तो पिंडेशु ब्रह्मांड कोई डिफरेंट नहीं है। यस और नो? और सोल इससे क्या है? अलग है।
अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको सोल को रियलाइज करना है या ये प्रोसेस की अवस्था में इंटरेस्ट लेना है। प्रोसेस की अवस्था, कुदरती कानून और कुदरती रसायन से बनी हुई अवस्था में इंटरेस्ट लेना है या इसको सेपरेट करके सोल की वैल्यू करना है। यू डिसाइडेड। समझ में आया? अगर अवस्था में इन्वॉल्व नहीं होना है तो सभी अवस्थाओं को यूनिफॉर्म देखो, कुदरती, नो डिवीजन एंड नो रिलेटिव टाइटल, ओनली वन टाइटल, कुदरती रचना, दैट्स इट। सब, और मैं क्या हूं? आई एम अ प्योर सोल। क्योंकि अनुभव किसे करना है? प्योर सोल का। प्रकृति का करना है? नहीं करना है। तो इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा ज्ञान और दर्शन अनकवर होता है और बुद्धि प्राप्त करने की बात है। बुद्धि से जो ज्ञान होता है वो प्राप्त करना है, अचीव करना है, वो मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी। और पढ़ाई भी करनी पड़ती है, या मेमोरी पढ़ाई नहीं होती है, या खुला होता है, ओपन। समझ गया? जैसे भगवान महावीर को केवल ज्ञान खुला, वो टेम्पररी है, और जो खुला हुआ उसमें दिखता है वो ब्रह्मांड उनका है। उनको दिखता है कि उनका है, दिखता है। और जो दिखता है वो बताते हैं एट दैट टाइम। तो हम कहेंगे महावीर का ज्ञान, भूलते नहीं है। महावीर ने बताया 6 देवलोक है, 7 नर्कलोक है, 1 मध्य लोक है। किसका ज्ञान? तो महावीर का ज्ञान। नहीं, महावीर नहीं बताया तो नहीं है। नहीं, बोलो ना। है, वो तो है। मगर तुमको तो व्यक्ति का ज्ञान चाहिए ना, एज अ रिलेटिव ट्रूथ। मतलब तुमको, मतलब नॉट यू। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ सोसाइटी। दे नीड द ज्ञान ऑफ पर्सन। व्यक्ति का ज्ञान कभी सनातन सत्य नहीं होता है, और जो सनातन सत्य है इसका व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तीर्थंकरों ने अनुभव किया था, क्रिएट नहीं किया। 1958 में भी दादा भगवान को अनकवर हुआ था, क्रिएट नहीं हुआ था। और जो अनकवर में जो दिखा वो दुनिया को बताया। और हम क्या कहते दादा भगवान का ज्ञान। बस ये तकलीफ हो गई। दादा भगवान के पास ऐसा विजन खुला हुआ ताकि ब्रह्मांड का रहस्य, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, तेजी मंदी, कॉज इफेक्ट, पाप पुण्य, बंधन मुक्ति, इसका रहस्य खुला हो गया। वो था वही खुला हुआ कि उन्होंने क्रिएट किया? नहीं किया। खुला था वही ने, और था वही उन्होंने देखा। तो हम क्या कहेंगे? उसका ज्ञान। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो नहीं। ये उनका ज्ञान है कि था ही। अगर उन्होंने नहीं बताया तो नहीं था। ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। धर्म के माध्यम से हमको व्यक्ति का ज्ञान चाहिए, सनातन ज्ञान, और व्यक्ति का चाहिए तब क्या होगा? पार्टीशन। कहता है राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, महावीर का ज्ञान, शिव का ज्ञान, स्वामीनारायण का ज्ञान। ऐसा ज्ञान होता है? ऐसा ज्ञान होता है ना। ये तो पंच का ज्ञान है। सनातन तो था, है और रहेगा। इसको रियलाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हम ओनर बन सकते हैं। अगर मेरे को केवल ज्ञान हुआ, पूरा ब्रह्मांड दिखता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो क्या मेरा ज्ञान है?